हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ पेपर में कैसे हम एक पॉइंट को लोकेट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जब भी हम कोई कुछ ग्राफ पेपर कुछ इस तरह दिखता है, तुम्हारा ओरिजिनल ग्राफ पेपर में इसको ऐसे बोर्ड में बनाया, तो कोई भी पॉइंट को लोकेशन को हम ग्राफ पेपर में अगर लोकेट करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ता है, एक लाइन खींचना पड़ता है, दो लाइन, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। तो इसको एरो मार्क कैसे देते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्स और इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं वाई डैश। तुम्हें तो पता ही होगा, ये वाला पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ये वाला होता है नेगेटिव पॉजिटिव, एंड ये वाला होता है नेगेटिव नेगेटिव, एंड इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, मतलब पॉजिटिव ये क्या है, पहले वाला जो होता है वो एक्स होता है, सेकंड वाला होता है वाई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी पॉइंट को लोकेट करते हैं तो वो क्या होता है, पहले वाला पॉइंट होता है एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड वाला होता है वाई कोऑर्डिनेट। अगर मैं चाहूँ 2 और 3 को लोकेट करने के लिए, तो 2 क्या है, 2 हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स है 2, वाई है 3, तो दोनों ही पॉजिटिव है, 2 3 दोनों ही पॉजिटिव है। तो कहाँ पे आएंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी पॉइंट को लोकेट करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। पता होगा तो ही हमें कर पाएंगे, एक्स का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू क्या है, अगर हमें पता होगा तो ही हम एक पॉइंट को एक ग्राफ पेपर में लोकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक्स और वाई को कैसे लोकेट करना है, सोचो कि एक्स यह लिखा है 2, तो मतलब एक्स लाइन में 2, एक्स लाइन में 2 कदम जाना है। ये है हमारा एक्स, इस यहाँ से शुरू होता है 0, ये क्या होता है 0। अगर राइट को जाएंगे पॉजिटिव, लेफ्ट को आएंगे तो नेगेटिव। तो एक्स क्या है, 2 है, तो यहाँ से यहाँ गए 1, यहाँ से यहाँ गए 2, तो ये हो गया हमारा 2। तो y क्या है, फिर 3 है, y क्या है 3। हमें ये 2 पॉइंट को लोकेट करना है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो x अगर 2 हुआ, y क्या है 3 है, तो y एक्सिस में 3 जाएंगे, पॉजिटिव है मतलब ऊपर तक जाएंगे, 0 1 2 3, तो ये हुआ। तो अब पॉइंट को कहाँ होगा, ये तो 2 पॉइंट इधर हो गए, तो हम दोनों से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दिया और यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दिया, जहाँ पे मीट किया वही हो गया हमारा पॉइंट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 2 3। इसको बोलते हैं क्या, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 एंड 3, एक्स वाई। ठीक है, तो पहले वाला है जो एक्स, सेकंड वाला हुआ 3। तो जहाँ पर भी ये पॉइंट होगा वही होगा एक्स एंड वाई। फर्स्ट वाला होगा एक्स, सेकंड वाला होगा वाई। अगर मैं चाहूँ -1 एंड -2 को लोकेट करने के लिए, तो कहाँ पर होगा, दोनों ही नेगेटिव है। कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो -1 मतलब x हो गया -1, तो ये हो गया 0। ऊपर जाए, सॉरी, राइट को जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट को आएंगे तो नेगेटिव, तो x हो गया -1 0, ये हो गया -1। ठीक है, अब y हो गया -2, y ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे जाएंगे नेगेटिव, -1 -2। अब दोनों से हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी परपेंडिकुलर खींचेंगे इधर और इधर, तो जहाँ पे मीट किया वही होगा, हो गया हमारा पॉइंट -1 एंड -2। तो ये हो गया हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस तरह हम एक पॉइंट को ग्राफ पेपर में लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे जाएंगे नेगेटिव, राइट जाएंगे पॉजिटिव, लेफ्ट जाएंगे नेगेटिव। कोई भी कोऑर्डिनेट दिया होगा, 2 कोऑर्डिनेट, उसमें एक होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। पहले वाला होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। और यहाँ पर जो बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस, इसमें हम इक्वल इंटरवल लिखते हैं। अगर मैं इनमें क्या करना है, 2 डिफरेंस में लिखना चाहूँ, 2 इंटरवल में, तो ये हो गया 0 2 4, 2 प्लस कर करके लिखना है, 6 8, इक्वल इंटरवल होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिख सकते हैं, 2 4 6 8। ये डिपेंड करता है हमारा जो वैल्यू है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, कितना बड़ा है। अगर बहुत ही बड़ा होगा तो हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस लेके लिखेंगे, इंटरवल लेंगे। अगर बहुत ही छोटा होगा तो हम छोटे छोटे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये बॉक्स को हम जूम करके देखते हैं, एक बॉक्स को लेके देखते हैं। अगर एक बॉक्स को हम लेके देखें ऐसे बड़ा करके, तो एक बॉक्स के अंदर कितने लाइन होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन 10 होते हैं, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और वर्टिकल लाइन भी 10 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह 10 लाइन होते हैं। ठीक है, ये छोटे से बॉक्स के अंदर कितना होते हैं, 10 लाइन होते हैं। तो ये इसका लेंथ कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर मतलब ये हो गया 10 मिलीमीटर। कितना होता है, 10 मिलीमीटर। एक बॉक्स का लेंथ कितना होता है, 10 मिलीमीटर बाय 10 मिलीमीटर, मतलब ये एक स्क्वायर होता है। क्या होता है, ये एक स्क्वायर होता है। जो छोटे से बॉक्स है ये क्या होता है, एक स्क्वायर के शेप में होता है। तो एक स्क्वायर के शेप में कितना होता है, 10 हॉरिजॉन्टल लाइन 10 वर्टिकल लाइन होते हैं। तो इसका एरिया कितना हो गया, 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया कितना हो गया, 100 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँ, यहाँ पर 2 लिखूँ, अगर मैं चाहूँ 1.5 को दिखाना, तो 1.5 मतलब ये 1.1 1.2 1.3 1.4 एंड 1.5 हो गया। अगर मैं यहाँ पर 10 लिख दूँ, यहाँ पर 20 लिख दूँ, तो 10 और 20 के बीच में यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 10 लाइन्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ये हो गया 11 12 13 14। तो ऐसे हम डिफरेंस देके लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है एक्स और वाई का वैल्यू कितना बड़ा है। जितना बड़ा होगा हम उतना ही डिफरेंस ज़्यादा लेंगे। यहाँ पर 10 20 30 और जितना भी डिफरेंस लेंगे सब इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर 20 लिख दिया, यहाँ पर 10, मतलब सब के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखो ये सब के बीच में 2 डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है, तो ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 4 लिख के यहाँ पर 8 लिख दूँ, यहाँ पर 10 लिख दूँ और यहाँ पर 16 लिख दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिफरेंस सबके बीच में सेम होना चाहिए। इधर जो भी है इधर भी वही लेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस में जो भी डिफरेंस लेंगे इक्वल लेंगे, फिर वाई एक्सिस के पास आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो वो कहाँ पे है, 2 4, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही उसको दिखना है। ठीक है, तो वहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे ऊपर या नीचे। फिर वाई को देखना है, वाई पॉइंट कहाँ है, वहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच देंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच देंगे। जहाँ पे मीट किए वही हो गया हमारा पॉइंट। जिस पॉइंट को हम लोकेट करना चाहते हैं वो हमारा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफ में कैसे एक पॉइंट को लोकेट करते हैं। ठीक है।